नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर कितने सुरक्षित है, ये इस बात से पता चल जाता है कि बीते शुक्रवार को एक मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर ही हमला कर दिया। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। डॉक्टर्स हमेशा प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन हर बार देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई। डॉक्टर्स पर जिस तरह से हमले होते हैं वो कई सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। क्या जीएमसी ने जो प्राइवेट सिक्योरिटी ली हुई है, क्या वो काफ़ी है? क्या ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाले डॉक्टर्स को सुरक्षित रख सकते हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठते रहे हैं। और आखिर इन सुरक्षा जो एजेंसीज हायर कर रही हैं, ये कितने डॉक्टर्स को सुरक्षित करती हैं? क्या इनमें इतनी क्षमता है कि डॉक्टर्स पर जो हमला कर रहे हो और उन्हें ये पकड़ सके या डॉक्टर्स को सुरक्षित रख सके? तो क्या ये सिर्फ एक फ़ायदा देने के लिए इस तरह की एजेंसीज रखी गई हैं, हायर की गई हैं ये सिक्योरिटी वाले? क्योंकि जब जब देखा गया है कि डॉक्टर्स पर हमला हुआ है, तब तब इन सिक्योरिटी वालों पर भी सवाल उठे हैं। अब बात करते हैं हम आपको ये बीते शुक्रवार को जो मामला सामने आया। दरअसल वार्ड नंबर 6 में डॉक्टर ज़हूर अपनी टीम के साथ वहाँ पर राउंड पर गए, वहाँ पर मरीज़ों को देखने के लिए पहुँचे। तो उस वार्ड में अटेंडेंट ज़्यादा थे। उन्होंने सुरक्षा वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पे लगाए गए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ वाले जो वहाँ पे लगाए, उनसे कहा कि अटेंडेंट बहुत ज़्यादा है, इन्हें बाहर रखा जाए ताकि हम सही ढंग से राउंड कर सकें। अक्सर हम देखते हैं कि जीएमसी में किस तरह से एक मरीज़ के साथ 10-10 अटेंडेंट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वैसा ही उस वार्ड में भी देखने को मिला। और इसी चीज़ को लेकर उस मरीज़ के तीमारदारों और डॉक्टर ज़हूर की टीम के साथ बहस हो जाती है और ये बहस मारपीट में बदल जाती है। आप देखिए कि डॉक्टर खुद को कितना असहाय उस समय महसूस कर रहे होंगे जब उन तीमारदारों ने डॉक्टर्स को ही पीट डाला। और तो और उनकी टीम में महिला डॉक्टर्स भी थे, उनके साथ भी इन लोगों ने बदसलूकी की और बहुत भला बुरा कहा, जिस तरह से हमें सुनने को मिल रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने 2 तीमारदारों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्या डॉक्टर्स की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती? क्या प्रशासन सिर्फ इसी चीज़ पर ही ये अपना ध्यान देता रहेगा कि ट्रांसफ़र कर दी या किसी को अपने चहितों को यहाँ पर लगा दिया, किसी डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट आई तो तुरंत नोटिस निकाल दिया? लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर ये प्रशासन कितना संजीदा है? इससे पहले भी डॉक्टर्स पर कई तरह के हमले हुए, लेकिन प्रशासन किसी तरह का कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सका। बीते शुक्रवार की हम बात बता दें कि डॉक्टर ज़हूर की टीम जैसे ही वार्ड नंबर 6 में पहुंची मरीजों को देखने के लिए, वहां पर अटेंडेंट ज़्यादा थे। इस बात को लेकर अटेंडेंट और डॉक्टर्स के बीच में बहस हुई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हाथापाई तक नौबत आ गई और जिसमें डॉक्टर्स को पीट डाला। सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो भी बेबस नजर आए। सवाल यह है कि क्या इस खौफ के साए में डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज कर पाएंगे? हम बार बार ये सवाल उठाते हैं और डॉक्टर्स को निशाना भी बनाते हैं कि डॉक्टर्स सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं करते, इलाज नहीं करते। लेकिन अगर इस तरह का खौफ भरा माहौल हो और डॉक्टर्स की ज़िंदगी खुद खतरे में हो, थ्रेट में हो, तीमारदारों के निशाने पर हो, तो ऐसे में डॉक्टर किस तरह से बेहतर इलाज करेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि खौफ के साए में क्या डॉक्टर्स बेहतर इलाज? अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी मरीज़ को वहाँ पर लाया जाता है तो उनके साथ कई अटेंडेंट्स वहाँ पर होते हैं। हालांकि उन अटेंडेंट्स का होना वहाँ पे बेहद ज़रूरी होता है ताकि वो डॉक्टर्स को बता पाएँ कि इनके साथ क्या हुआ। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अटेंडेंट्स को बाहर कहने के लिए कहते हैं कि अटेंडेंट्स को बाहर करिए, तो उसी चीज़ को लेकर भी कई बार गहमा गहमी या फिर बहस हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि अब मरीज़ के साथ ज़्यादा अटेंडेंट्स ना हो? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब भी हम जाते हैं
तो वहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से आप नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं, वहाँ के जो रूल्स होते हैं उससे फॉलो किया जाता है। वहाँ पर इस तरह की बहस देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर मरीज के साथ अटेंडेंट्स की इतनी भीड़ नहीं आती, वहाँ पर वार्ड्स में इतने अटेंडेंट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा देखने को मिलता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पतालों में ये हमारा हक बनता है कि हम मरीज़ के साथ 8-10 अटेंडेंट्स को वहाँ ले जाएं और डॉक्टर्स जब वहाँ पर इलाज करें तो हम उनके कामों में हस्तक्षेप करें, उनसे और ज़्यादा सवाल करें। ये अटेंडेंट्स भी बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन यहाँ के रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं और मरीज़ को तो वहाँ पर ख़तरे में तो डालते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भी पूरा इलाज सही ढंग से नहीं करने देते। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सब कुछ एक डिसिप्लिन में होता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। दूसरा ये कि अब फिर वही सवाल आता है कि जीएमसी प्रशासन अपने इन डॉक्टर्स को बेहतर सुरक्षा देने के लिए कर क्या रहा है। क्या ऐसी सिक्योरिटीज़ पर ही डिपेंड रहेगा जिनको खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत है? क्योंकि अगर ये सिक्योरिटीज़ वाले ज़्यादा बेहतर डॉक्टरों की सुरक्षा करना जानते तो शायद ये हाथापाई की नौबत नहीं आती और पुलिस वहाँ पर पहुँचती ही नहीं, उससे पहले ये मामला सुलझ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर वहाँ पर 2 तीमारदारों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला डॉक्टर्स को भी पीट डाला जब ये बहस चल रही थी और ये बहस जो थी वो मारपीट में बदल गई। हालांकि मौके पर पुलिस तो पहुँच गई, लेकिन तब तक ये डॉक्टर पिट चुके थे। महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी हो चुकी थी, डॉक्टर्स को उसके काम नहीं करने दिया। आप सोचिए कि वार्ड का राउंड लगा रहे थे डॉक्टर, और जब ये बहस हुई होगी तो क्या बाकी मरीजों का डॉक्टरों ने चेकअप किया होगा? क्योंकि उस वक्त वो डॉक्टर्स खुद असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वो मरीजों का क्या इलाज करेंगे। हम अटेंडेंट्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें डॉक्टर्स के साथ इस तरह से बदसलूकी करनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स पर भी आरोप लगते रहे हैं कि लापरवाही के आरोप लगे हैं, सही ढंग से इलाज ना करने के उन पर आरोप लगे हैं। कई डॉक्टर्स पर तो ये आरोप भी लगते आए हैं कि ये कहते हैं कि बाहर से टेस्ट करवाइए। ठीक है, इस तरह की अगर कोई चीज़ सामने आती है तो इसके लिए बाकायदा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। इनका एक मेडिकल भी कंप्लेंट वाला एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर आप डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अटेंडेंट्स को अगर बाहर करने के लिए कहा जाए कि अटेंडेंट्स की भीड़ ज़्यादा है, इन्हें बाहर करिए, अगर उस पर इस तरह की बहस होती है तो मुझे लगता है फिर डॉक्टर्स को सुरक्षा को लेकर अब हर डॉक्टर को एक सिक्योरिटी गार्ड देना पड़ेगा, यानी कि एक पुलिस कर्मी उनको देना पड़ेगा ताकि वो बिना खौफ के मरीज़ों का इलाज कर सके। क्योंकि अटेंडेंट ज़्यादा होंगे, डॉक्टर्स को फिर अपनी ज़िंदगी का ख़तरा होगा कि कहीं ऐसा ना हो बहस हो जाए और ये हमें पीट डाले। लेकिन प्रशासन ये है कि हमेशा इस तरह के मामलों पर खामोश रहता है। और अब तो प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट पर ये सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं। आपके सामने आपके डॉक्टर्स को पीट दिया जाता है और आप चुपचाप करके बैठ जाते हैं। और सिक्योरिटीज़ जो ये प्राइवेट सिक्योरिटीज़ को जो ठेके दिए जा रहे हैं, इन पर भी एक सवाल उठता है कि आप किस तरह की सुरक्षा दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इन सुरक्षा कर्मियों को खुद सुरक्षा की ज़रूरत है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।